तो भाई जहां अप्रैल 2025 की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ एक नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो गई है, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी भाई नया फाइनेंशियल ईयर आता है तो इसी के साथ जो बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं वो रिन्यू होते हैं। वापस से यहां पर डिसाइड किया जाता है किस प्लेयर को कौन से ग्रेड में रखना है, किसको कितनी सैलरी देनी है। तो भाई अभी तक यहां पर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि इसको ये ग्रेड में कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, विराट कोहली और रोहित शर्मा डिमोट हो सकते हैं, A+ से A या फिर B में आ सकते हैं। तो भाई देखो कुछ बातें यहां पे कंफर्म हो चुकी है, जिसमें से पहली अपडेट ये है कि श्रेयस अय्यर का कंफर्म है कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ही मिलेगा। और भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है क्योंकि पहले था नहीं, अब वापस से उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह दी जा रही है। और भाई उसके बावजूद भी उनको ग्रेड C में नहीं रख रहे हैं, ग्रेड B में नहीं रख रहे हैं, बल्कि सीधे ग्रेड A दे रहे हैं। भाई ग्रेड A+ होता है सबसे ऊपर, उसके बाद ग्रेड A होता है और अय्यर सीधे ग्रेड A में एंट्री मारेंगे। इसके अलावा भाई ये भी कंफर्म हो गया है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को A+ कैटेगरी में ही रखा जाएगा। पहले खबर आई थी कि रोहित, कोहली और जडेजा को A+ में रखेंगे, बुमराह को भी रखेंगे। अभी फिलहाल रोहित, कोहली को लेकर कंफर्म हुआ है। बुमराह का तो भाई देखो कंफर्म ही है क्योंकि बुमराह तो T20 से रिटायर भी नहीं हुए हैं, रोहित, कोहली T20 से रिटायर हो चुके थे। तो उन लोगों को लेके ये अटकलें जरूर चल रही थी कि शायद इनका ग्रेड A+ से A किया जा सकता है क्योंकि अब सिर्फ टेस्ट और ODI खेलेंगे। लेकिन फिलहाल खुशी की बात यह है कि इन दोनों को A+ कैटेगरी में ही रखा जाएगा। और जैसा मैंने कहा बुमराह तो रहेंगे ही रहेंगे। जडेजा को लेकर मामला यहां पर थोड़ा सा डाइसी है, लेकिन भाई जितना जडेजा ने किया है ना, भाई रोहित और कोहली से कुछ कम नहीं किया है। तो ऐसे में मैं तो भाई यही चाहूंगा कि जडेजा भाई A+ कैटेगरी का ही हिस्सा रहें, क्योंकि भाई टेस्ट फॉर्मेट में फिर भी विराट कोहली और रोहित शर्मा पिछले कुछ वक्त से फ्लॉप चल रहे हैं, पर जडेजा ने कुछ भी गलत नहीं किया है। बॉलिंग से भी कमाल करते हैं, बैटिंग से भी कमाल करते हैं, इवन ODI फॉर्मेट में भी उन्होंने ऐसा कुछ भी खराब काम नहीं किया है। हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर उनको जितना भी मौका मिला, उन्होंने उन मौकों पर हर बार अपनी तरफ से जरूरत से ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया भारत की जीत में। तो ऐसे में मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस ग्रेड में रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह को रखा जा रहा है, उसी ग्रेड में जडेजा को भी जगह देनी चाहिए। आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर जहां जडेजा की बात निकली है तो भाई यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से CSK पिछले कुछ वक्त से एक के बाद एक मैच हारी है, लोग CSK पे काफी सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग CSK के जो डाउन द ऑर्डर के बैट्समैन हैं, जडेजा हो गए, धोनी हो गए, या फिर कभी सैम करन खेलते हैं, जिमी ओवर्टन खेलते हैं, तो भाई इन लोगों को लेके CSK पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये लोग कभी टारगेट चेस कर ही नहीं पाएंगे, इनकी बस की ही नहीं है, जो कि बात सच भी है। भाई लंबे वक्त से ये लोग 180+ का टारगेट चेज ही नहीं कर पाए हैं। तो इसी दुख को शेयर करते हुए अपने इंस्टा अकाउंट पे कल के दिन जडेजा एक स्टोरी डालते हैं जहां वो धोनी के साथ दिखाई पड़ रहे हैं और उन्होंने कैप्शन में लिखा था थिंग्स विल चेंज, यानी जो चीजें हैं वो बदलेंगी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब बदलेंगी या नहीं बदलेंगी ये तो वक्त ही बताएगा। मुझको तो यहां पर बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि भाई इनके पास ऑप्शंस ही नहीं है, वही प्लेयर्स हैं, उन्हीं के साथ खेलना है। बॉलिंग फिर भी जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं अच्छी खासी है, लेकिन बैटिंग इतनी हगास है ना कि भाई अगर ये किसी मैच को जीत रहे हैं तो भाई लक बाय चांस जीत रहे हैं, वरना काबिलियत तो इतनी नहीं है कि ये लोग सामने वाली टीम को एक बड़ा टारगेट दे पाएं या फिर किसी मैच में एक बड़ा टारगेट चेस कर पाएं। आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब देखो भले ही CSK का हाल IPL 2025 में थोड़ा सा बेहाल चल रहा है, लेकिन कल के दिन MS धोनी की एक वीडियो ने सभी CSK फैंस को खुश कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो धैर्य रखिए, मैं आपको दिखाता हूं। पर वो बताने से पहले भाई जो बात मैं तुमको इतने दिन से बता रहा हूं वो बात तो सुन लो कि भैया ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को, जहां पर हम 10 क्रिक के साथ मिलके भाई IPL के हर मैच में इतनी छोटी मोटी और प्यारी प्यारी प्रेडिक्शन करके अंधा पैसा जो कमाते हैं, उसका भाई जो तरीका है हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बताते हैं। मैच से पहले और मैच के दौरान कौन कौन सी सिंपल सी प्रेडिक्शन करके आप भी भाई हजारों लाखों बना सकते हैं, सब कुछ वहां पर हम आपके लिए डालते हैं ताकि आपको ज्यादा सोचना ना पड़े, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़े। और दिमाग तो भाई वैसे भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि 10 क्रिक के एम्बेसडर कौन है, नन अदर देन लेजेंड हरभजन सिंह। तो भाई यहां पे सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेके, ऑथेंटिसिटी को लेके कोई चिंता होनी नहीं चाहिए। सिंपल सी प्रेडिक्शन करो, मस्त जीतो और चुटकियों में पैसा अपने अकाउंट में लाओ। भाई जल्दी जाओ, इस पूरी IPL में हर मैच में 10 क्रिक हमारा साथ दे रहा है। तो आओ यार हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन कर लो और वहां आके 10 क्रिक के साथ इस IPL को एकदम यादगार बना लो। हाँ तो जैसा मैं कह रहा था कि भले ही CSK का हाल
हाल इस समय आईपीएल 2025 में कुछ ज्यादा ही बेहाल चल रहा है, लेकिन कल के दिन एमएस धोनी की एक वीडियो चारों तरफ सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही थी, जिसमें क्या देखने को मिलता है कि चेन्नई की जो पूरी टीम है वो प्लेन में किसी दूसरी जगह के लिए रवाना हो रही है अपना अगला मैच खेलने के लिए। और इस जर्नी के दौरान जो एमएस धोनी है वो भाई प्लेन में फोटोग्राफर बन चुके हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि भाई फिनिशर का रोल तो उतने अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं, तो क्यों ना फोटोग्राफर ही बन जाएं। खैर धोनी भाई जो भी करे बढ़िया ही लगते हैं, इसमें भी अच्छे ही लग रहे हैं। चलो इसी बात पे तुम लोगों से एक सवाल पूछूं, क्या तुम्हें लगता है कि एमएस धोनी इस आईपीएल 2025 के अंदर कम से कम 2 या 3 मैचों में ऐसी पारी तो खेलेंगे ही खेलेंगे जिस पारी का एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होगा चेन्नई सुपर किंग्स की जीत में। और देखो भाई मैं जानता हूं कि धोनी बैटिंग से कितना कंट्रीब्यूट करते हैं वो बात की बात है, बंदा आज भी अपनी विकेट कीपिंग से अपनी लीडरशिप से काफी योगदान दे रहा है चेन्नई के स्क्वाड में। और देखो ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं कि चेन्नई की टीम में सिर्फ धोनी ऐसे नहीं है जो नहीं चल रहे हैं, भाई कोई भी नहीं चल रहा है, चाहे फिर वो दुबे हो, चाहे विजय शंकर हो, चाहे सैम करन हो, या फिर चाहे दीपक हुड्डा हो। तो भाई जब पूरी टीम में बंदे ही ऐसे भरे हैं, ऐसे में धोनी जो हैं वो भाई इनके कंपैरिजन में सीएसके के लिए आज भी बहुत इंपॉर्टेंट एसेट हैं। पर भाई अब लोगों का घर चलता है उनके बारे में बातें करके, तो वो कर रहे हैं। और भाई मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि लोगों का घर चलता है, इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि हाल ही में ट्विटर की तरफ से एक लिस्ट जारी करी गई मोस्ट टॉक्ड अबाउट इंडियन पर्सनैलिटीज इन मार्च 2025 की, यानी इंडिया की वो कौन सी पर्सनैलिटीज हैं जिनके बारे में ट्विटर पे मार्च 2025 में सबसे ज्यादा बातें हुई हैं। तो भाई इस लिस्ट में टॉप में ना ही विराट कोहली हैं, ना ही रोहित शर्मा हैं, इस लिस्ट को टॉप किया है नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी ने। और यहां पर सिर्फ क्रिकेटर्स की बात नहीं हो रही है, भाई सभी पर्सनैलिटीज की बात हो रही है, चाहे फिर वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे फिर वो एक्टर्स हों, चाहे बॉलीवुड के, चाहे टॉलीवुड के, चाहे किसी भी इंडस्ट्री के। भाई पूरे इंडिया में अगर किसी भी बंदे के बारे में मार्च 2025 में सबसे ज्यादा ट्विटर पे चर्चा हुई है, फिर चाहे पॉजिटिव चर्चा हो, फिर चाहे नेगेटिव चर्चा हो, तो भाई वो हैं नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी। हो सकता है कि ज्यादा चर्चाएं पिछले कुछ वक्त में खासकर मार्च 2025 में नेगेटिव टर्म्स में हुई हो। खैर आईपीएल तो देखो भाई 22 मार्च से शुरू हुई है, उससे पहले तो सारी बातें जो हो रही होंगी वो पॉजिटिव ही हो रही होगी, तब थोड़ी कोई कह रहा होगा कि भाई धोनी ऐसा नहीं कर पा रहे, वैसा नहीं कर पा रहे हैं। तब तो 90% जो बातें हैं वो धोनी के फेवर में ही हो रही होंगी। हाँ पिछले 7-8 दिन में हो सकता है कुछ बातें थोड़ी सी अगेंस्ट गई हों, पर उसके बावजूद भी इस बात को याद रखना चाहिए कि भाई बंदे को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए भाई 5 साल क्या 6 साल होने को आ गए हैं, लेकिन आज भी बंदा जब आईपीएल में रिटर्न करता है तो जिस बंदे के बारे में ट्विटर या फिर किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही होती है वो कोई और नहीं, वो एमएस धोनी होते हैं। वैसे अगर आपको यहां पर क्यूरियोसिटी हो रही है कि रोहित शर्मा कौन सी रैंक पे हैं, विराट कोहली कौन सी रैंक पे हैं, तो आओ यार तुमको पूरी टॉप 10 लिस्ट ही यहां पर बता देता हूं। फर्स्ट पोजीशन पे हैं एमएस धोनी, दूसरे पे हैं नन अदर देन विराट कोहली, तीसरे पे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, चौथे पे हैं रोहित शर्मा, पांचवें पे हैं पवन कल्याण, छठे पे हैं एक्टर थलापति विजय, 7th पोजीशन पे हैं अमित शाह, 8th पोजीशन पे हैं एक्टर प्रभास, 9th पोजीशन पे हैं सलमान खान और 10th पोजीशन पे हैं नन अदर देन अल्लू अर्जुन। तो यहां पर भाई एक बार फिर से सोचो कि जिस लिस्ट में इतने बड़े बड़े नाम शामिल हैं, नरेंद्र मोदी से लेके प्रभास से लेके अल्लू अर्जुन से लेके रोहित शर्मा से लेके विराट कोहली तक, उसके बावजूद भी उस लिस्ट में जो बंदा टॉप पे है वो कोई और नहीं एमएस धोनी है। इसीलिए मैंने कहा कि भाई बहुत लोग का घर चलता है धोनी के बारे में बात करके। तो जो लोग कहते हैं कि भाई धोनी को चले जाना चाहिए, धोनी ऐसे हो गए हैं वैसे हो गए हैं, असल में वही सबसे ज्यादा ये चाहते हैं कि धोनी ना जाएं, क्योंकि अगर धोनी चले जाएंगे तो भाई घर कैसे चलेगा। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है हर कोई इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना कि आखिर तुमने पिछले महीने में यानी मार्च 2025 में सबसे ज्यादा किस पर्सनैलिटी के बारे में सोशल मीडिया पे बात करी है, चाहे फिर वो इंस्टा हो, ट्विटर हो या फिर फेसबुक हो। हर कोई इस सवाल के लिए अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दे देना। और लगे हाथ भाई यहां पर एक और सवाल का जवाब देना कि अभी तक जितनी आईपीएल घटी है उसे देखते हुए तुम्हें क्या लगता है आईपीएल 2025 के अंदर आखिर वो कौन सी 4 टीमें होंगी जो प्लेऑफ में क्वालिफाई करेंगी। हर कोई इस सवाल का जवाब तो भाई कमेंट सेक्शन में देना ही देना, भले ही और किसी सवाल का जवाब दो या ना दो। और जैसा मैंने कहा कि भाई याद से एकदम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि भाई अब भी आईपीएल के बहुत से मैचेस होना बाकी हैं। हम बहुत ही इजी प्रेडिक्शन अपने टेलीग्राम चैनल पे करके आपको भाई 10 क्लिक पे माला माल बनाने मदद करते हैं। तो जाइए एक बार खुद चेकआउट करिए, आप मजबूर हो जाएंगे ये कहने पर और ये सोचने पर कि भाई सिर्फ इतनी सिंपल सी प्रेडिक्शन करके अपन पैसे भी कमा सकते हैं। बिल्कुल कमा सकते हैं भाई, बिल्कुल कमा सकते हैं, हम कमा रहे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो जल्दी जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और मैच से पहले मैच के दौरान 10 क्लिक के साथ हमारे साथ मालामाल
बनिए। बाकी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।